हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आप लोगों का स्वागत है मैथ्स स्टडी में। आज करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स पे हमने जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसके हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व किया था। तो वहां हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उस लेक्चर्स पे आपको बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था। तो एक बार उसको वापस नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट, ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये होता है आपका क्या, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे होता है ये। अगर मैं इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इस तरीके से मैं एक क्या कर दूं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। सपोज यहाँ पास है आपका इंटरनल एंगल 1, ये है 2, ये है आपका 3। ठीक है, ये होगा हमारा आउटसाइड। इंटरनल एंगल मतलब क्या होता है, इंटीरियर मतलब जो इंटरनल पे हो। ठीक है, ये होता है आपका इंटीरियर एंगल। और जो आउटसाइड पे होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटीरियर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये कब निकलेगा, जब इसका अपोजिट मतलब क्या होगा, 1 और 2। तो इंटरनल एंगल होगा इसका, दो अपोजिट इंटरनल एंगल होगा 1 और 2, उनका सम क्या बनेगा, इसका एक्सटीरियर बनेगा। अगर मेरे को इसका एक्सटीरियर लेना है तो 1 का अपोजिट कौन कौन सा होगा, 2 और 3। तो 2 + 3 करूंगा तो ये एक्सटीरियर बनेगा। सपोज मेरे को यहाँ पास लेना है, ठीक है, तो 2 का अपोजिट कौन कौन सा है, 1 और 3। तो यहाँ 1 और 3 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए, तो इसी से रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं कौन सा, आपका एक्सरसाइज। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं आपका एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, कौन सा सॉल्व करेंगे हम लोग, 6.2। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पास आपको जो है ना अननोन वैल्यू कौन सा है, एक्स है। चलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x in the फॉलोइंग डायग्राम। आपको अलग अलग डायग्राम गिवन है, वहां पास आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल x, उसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपके पास डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके का बना हुआ है वहां पास। ठीक है, डायग्राम कुछ जो है आपका इस तरीके का बना हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जहां पास है ये 50 डिग्री, ये है आपके पास 70 डिग्री, और ये एक्सटीरियर एंगल है x, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल x को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो अपन इसको नेम डिनोट कर देते हैं a, b और c, और इसको नेम डिनोट कर देता हूं मैं d। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल है उसको नेम डिनोट कर दिए। तो इसका सॉल्यूशन के लिए देखिए, सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, पहले अपने पास जो गिवन एंगल है a इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल b इज इक्वल टू 70 डिग्री, और है आपके पास एक्सटीरियर एंगल जो फाइंड करना है आपको, एंगल ACD, तभी तो ये वाला एंगल आएगा। ये कितना है आपके पास, x, ये अपने को फाइंड करना है। फिर से लिखना बच्चा कि वी नो दैट, ठीक है, क्या लिखोगे आप, वी नो दैट, आपको क्या पता है कि एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, क्या पता है आपको, एक्सटीरियर एंगल, ठीक, इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट, ठीक है, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अभी आप देख लीजिए यहाँ पास, आप अपने बुक से देखेंगे ना, ठीक है, ये डायग्राम से देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, यहाँ पास x है,
और सम ऑफ टू अपोजिट, तो इस एक्स का अपोजिट कौन कौन सा है, 50 और 70, तो उसका सम करना है आपको। तो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री दोनों का सम कर दिए तो हमको क्या फाइंड आउट हो गया, x इज इक्वल टू 50 प्लस 70 वी गेट अ 120 डिग्री। ठीक है, तो जो अननोन है, अननोन का एक्सटीरियर एंगल x है, उसका वैल्यू हमको क्या मिल गया, 120 डिग्री मिल गया। तो ये रहा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते जाइए। ठीक है, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाएगा, जो भी सजेशन होंगे वो भी आपके सजेशन को लिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। 6.2 का फर्स्ट का सेकंड में देखिए कुछ डायग्राम जो है उसमें इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का बना हुआ है उसमें डायग्राम जो है। ठीक है, जिसमें आपके पास जो डायग्राम कुछ इस तरीके का है, जिसमें एंगल है, एक एंगल है 65, एक एंगल है आपके पास 45। ठीक है, कितना है 45, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना है आपके पास x। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना है, x है। तो इसका भी सॉल्यूशन हम देखें, ठीक है, इसका भी अगर सॉल्यूशन हम देखें तो फिर से वही गिवन एंगल के कौन कौन सा है, गिवन एंगल है आपके पास 65 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, कितना कितना है, 65 डिग्री और 45 डिग्री है। आपको फाइंड करना है टू फाइंड x। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है यहाँ पर। तो वी नो दैट, ठीक है, हमको क्या पता है यहाँ से फिर से, वी नो दैट। ठीक है, हमको यही फॉर्मूला पता है जो हमने लिखा था ना, वी नो दैट करके क्या लिखा था, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या लिखा था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। उसी के अकॉर्डिंग देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है आपके पास, x। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या है आपके पास, x। इंटरनल एंगल का सम, तो इसका अपोजिट कौन कौन सा होगा, 65 और 45। ठीक है, कौन कौन सा होगा, 65 प्लस 45, ये हो जाएगा इसका इंटीरियर एंगल का सम। ठीक है, तो इनका सम निकाल लो, 65 को प्लस कर दीजिए किसके साथ, 45 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 110। कितना हो जाएगा ये 110। 65 प्लस 5 कितना हो जाएगा 70, 70 प्लस 40 कितना होता है 110। ये निकला आपका कौन सा, जो एक्स है अननोन, ठीक है, उसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या निकल गया, उसका एक्सटीरियर एंगल निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप जो है ना क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस में देखिए आप बच्चा, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए आप, एक्स है, इस एक्स का अपोजिट कौन कौन सा होगा, 30 और 40। इस एक्स का अपोजिट कौन कौन सा होगा, ये 30 और 40 होगा। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल एक्स निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल एक्स निकल जाएगा। अगर यहाँ करें हम लोग, यहाँ पास करें तो देखिए 60 प्लस 60, इसका अपोजिट कौन सा है, 60 और 60 है, दोनों को सम करूंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। क्लियर, निकल जाएगा आराम से, है ना। फिर फिफ्थ नंबर में देखिए, इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है मेरे को, तो दोनों को यहाँ, इसका अपोजिट कौन कौन सा आएगा, ये ऐसे देखना है आपको, इसका अपोजिट देखना है आपको। ठीक है, तो इसका अपोजिट कौन कौन सा आएगा, 50 और 50 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हम इसमें का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपके पास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास 6 नंबर का। फर्स्ट का 6 नंबर देखिए, यहाँ पर कुछ डायग्राम आपको इस तरीके से गिवन है। मैं पहले डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ। कुछ डायग्राम इस तरीके का गिवन है वहां पर। ठीक है, जिसमें आपके पास ये अननोन है x, यहाँ पास है आपके पास 30, यहाँ पास है आपके पास 60। ठीक है, तो इसका अपोजिट देखना है आपको, किसका, इसका अपोजिट देखोगे ऐसा साइड में, तो कौन कौन सा एंगल बन रहा है, 30 और 60। कितना, कौन कौन सा बन रहा है, 30 और 60 बन रहा है। तो इसके अगर हम लोग सोल्यूशन पे जाएं, ठीक है, सोल्यूशन पे जाएं तो गिवन एंगल, ठीक है, गिवन एंगल कौन कौन सा यहाँ पास है आपके पास, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, एक्स फाइंड करना है, जो कि एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, कौन सा है वो, एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पास। ठीक है,
तो चलिए यहाँ से अब देख सकते हैं इसको। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, अपने को क्या पता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल होता है उस वो जो है ना, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल था ना, वो 90 डिग्री हमको क्या हो गया, फाइंड आउट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है ना फर्स्ट के जो इंटीरियर एंगल फाइंड करना था वो आप आसानी से क्या कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे। कोई भी अगर क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और आपको समझ में आते जा रहा है तो लाइक बटन्स को हिट करते जाइए। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। यहां पास देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है जस्ट अपोजिट है। चलिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, ठीक है, अननोन इंटीरियर एंगल, ठीक है, अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहां क्या करना है बच्चा, आपको सुनिए, वहां पास क्वेश्चन में क्या था, एक्सटीरियर एंगल था, यहां क्या है आपके पास इंटीरियर एंगल है, ठीक है, मतलब आपके पास एक्सटीरियर एंगल गिवन रहेगा, ठीक है, आपको इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उसका डायग्राम पहले क्रिएट कर देते हैं। उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का है आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आपके पास एंगल है, यहाँ पास है आपके पास 50 डिग्री, ठीक है, एंगल कितना है यहाँ पास आपके पास है 50 डिग्री। जो एक्सटर्नल एंगल है वो है आपके पास 115। जो आपको फाइंड करना है इंटीरियर एंगल, वो है आपके पास क्या, एक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में देखिए आप, सॉल्यूशन कैसे करना है, आपके पास गिवन एंगल है आपके पास 50 डिग्री, ठीक है, एंड एक्सटीरियर एंगल है आपके पास 115 डिग्री, ठीक है। टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, एक्स, जो कि आपका क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ऐसे ही सब क्वेश्चंस पे आप करोगे, ठीक है। मैं एक ही दो क्वेश्चंस करा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप इजिली आपको सॉल्व आउट कर सकते हो। अगर कोई भी उसके बाद भी आपके पास प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। तो चलिए, हमको क्या पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट, ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला पूरा काम करने वाला है, ठीक है, कोई भी और नया फॉर्मूला नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए बॉस, तो अब यहां से देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है आपका, 115। सो माय डियर, इसका अपोजिट कौन कौन सा होगा आपका, इसका अपोजिट होगा ये वाला, ये इस एंगल का अपोजिट देखिए आप, तो इसका साइड कौन सा, ये वाला साइड हो जाएगा। इसके साथ जो भी एंगल्स जो है कनेक्टेड है, कौन कौन सा, एंगल 50 और एंगल एक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका पास एक्स प्लस 50 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 50 डिग्री। नाउ अब क्या करिए, इस 50 को ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स। ओके, नाउ अब जो है आप जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, 115 में आप 50 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन आपको क्या मिल जाएगा, ये 65 डिग्री मिल जाएगा। किसका वैल्यू, अननोन, जो कि इंटरनल एंगल है एक्स, उसका वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। इसका वैल्यू आपने कितना ला लिया, 65 डिग्री ला लिया। दैट्स इट, इतना ही तो आपको सॉल्यूशन करना था यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करा लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है ना एक आध क्वेश्चन और करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन आप कर लेना। अगर फिर भी कोई भी डाउट्स हो, नहीं समझ में आया, तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए यहां से हम डायग्राम एक क्रिएट कर देते हैं। इसका डायग्राम जो है आपका कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है।
कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है आपके बुक में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का 3 है ये। यहाँ बना हुआ है आपका एंगल 125 डिग्री, ठीक है। यहाँ है आपके पास अननोन वैल्यू x, और यहाँ पास इस तरीके का साइन बना हुआ है। तो ये जो साइन होता है ना, ये डिनोट करता है कि इसको 90 डिग्री को। ऑलवेज भी थिंक दैट कि हमेशा याद रखो इसको, ठीक है। ऑलवेज भी रिमेंबर कि ये जो इस तरीके का साइन होता है ना, वो डिनोट करता है कि इसको 90 डिग्री को, ठीक है। किसको डिनोट करता है? 90 डिग्री को डिनोट करता है। सो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके सॉल्यूशन पे जाएं अगर, ठीक है, सॉल्यूशन पे जाएं तो यहाँ पास गिवन क्या है आपके पास? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। गिवन एक्सटीरियर एंगल कितना है आपके पास? 125 डिग्री, ठीक है। तो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, और एक गिवन है आपके पास एक्सटीरियर एंगल 125, फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, ठीक है। नाउ वी नो दैट, डायरेक्टली लिखिए यहाँ पास, वी नो दैट एक्सटीरियर, ठीक है। क्या पता है आपको? वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट, ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहां से देखिए आप बच्चा, एक्सटीरियर एंगल कितना है आपके पास? ये वाला 125, ठीक है। कितना है आपके पास? 125। तो इसका अपोजिट साइड देखिए, इसका अपोजिट साइड ये है, तो इसके साथ कौन सा एंगल लगा हुआ है? एक्स एंगल लगा हुआ है। इसके साथ ये बना हुआ है 90 डिग्री को शो करता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब जो है ना आप 125, ठीक है, आप क्या करो, आप इस 90 को ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? -90 डिग्री, देन एक्स, ठीक है। अब आप सबट्रैक्ट कर दो, 125 - 90 कर दो, ठीक है, देन यू गेट 35 डिग्री। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 35 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको फिर से दिखा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चंस देखिए, हमने इसको किया क्वेश्चन नंबर 1 को, अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया। ये वाले क्वेश्चन में भी आपको सेकंड नंबर में भी क्या करना है? कुछ नहीं करना, सेम एज करना, 100 में 70 को माइनस कर देना, जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस पे भी वही काम करना है आपको, इन क्वेश्चंस पे भी वही काम करना है, ठीक है। जो काम हमने 2 क्वेश्चंस में किए ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 में, वही काम इन क्वेश्चंस में भी करना है। चलिए हम एक क्वेश्चन और कर देते हैं यहाँ से, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हाँ एक्चुअल में हमको करना क्या है, ठीक है। देन आप इसको इजिली क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम देखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी की उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। कुछ डायग्राम इसका इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए, वी नो दैट, ठीक है, हमको क्या आइडिया है इसका कि जो एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ टू अपोजिट, ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये चीज हमको आइडिया है कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। यहां से एक्सटीरियर एंगल कौन सा है इसका? 75 डिग्री, ठीक है। कितना है? 75 डिग्री। तो इसका अपोजिट साइड देखिए, ये वाला इसका अपोजिट साइड है, मतलब कौन कौन सा एंगल होगा? एंगल एक्स प्लस 35 डिग्री, ठीक है। एंगल एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। तो इस 35 को आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो 75 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? ये 35 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। जब आप जो है ना 75 - 35 कर दोगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास कितना बच जाएगा? यहाँ से 40 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा? यहाँ से 40 डिग्री बच जाएगा। तो ये रहेगा इसका क्या? इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना एक्सरसाइज 6.2 में, किस में? एक्सरसाइज 6.2 में इजिली जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया था, कौन सा प्रॉपर्टी स्टडी किया था? ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप जो है आसानी से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या कर सकते हो? सॉल्व आउट कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।